हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों से कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड पे बात करूँगी, जिसमें यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि हम कैसे अपने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का सही से यूज करके अपने लाइफ में मैजिकल चेंजेस ला सकते हैं। द मिरेकल ऑफ बुक में जोसेफ मर्फी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताई है। वहीं पे कुछ चैप्टर्स थे जहाँ पे मैंने वहाँ पढ़ा हुआ था कि मर्फी ने कहा था कि हमारा जो माइंड है वो दो तरीके से काम करता है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो बाहर की चीज़ों को देखता है, अपनी आँखों से उसे देखता है, फिर उस पर लॉजिक लगाता है। और जो हमारा कॉन्शियस के बाद सबकॉन्शियस माइंड है उसके में लॉजिक लगाने की कोई पावर नहीं होती, बस वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है। एग्जाम्पल में मैं शिप की बात कर रही हूँ और कैप्टन की बात कर रही हूँ, जहाँ पे शिप के पास सारी टेक्निक है, सारे पावर है, लेकिन वो चलता है कैप्टन के थ्रू। जब तक कैप्टन उसे हिंट नहीं देगा, उसे उस डायरेक्शन में नहीं ले जाएगा, तब तक शिप नहीं जा सकता है। वैसे ही हमारा ब्रेन भी काम करता है। और जो हमारा ब्रेन है उसमें से जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो एक टाइम ऐसा आता है जब वो सो जाता है, बट जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो कभी नहीं सोता, वो एनी टाइम जगा रहता है। इसीलिए उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाते हुए बताया है कि जब भी हम नाइट में सोने जाते हैं तो उस वक्त जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो सो चुका होता है और हम आधे नींद में होते हैं, जहां हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा होता है। इसीलिए सोते वक्त कुछ देर पहले ही हमारे जो भी डिजायर है, अगर हमारी लाइफ में कुछ चेंजिंग चाहिए, लाइक मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी फैमिली मेरे को बहुत प्यार करती है, मेरे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में धन है, आई एम मनी मैग्नेट, ऐसे कुछ अफर्मेशन दे के हम सो सकते हैं। और जब हम आधी नींद में होते हैं तो अगर हम उस चीज़ को रिपीटली बोलते रहते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो जाता है और उसके बाद हमारे जीवन में उसी तरीके से चीज़ें वर्क करने लगती है। हमारे आँखों के सामने वही सारी चीज़ें आने लगती हैं। जो भी चीज़ हम बोलते हैं, विजुलाइज करते हैं, वो सब हमारे आँखों के सामने दिखने लगते हैं और हमारे लाइफ में धीरे-धीरे वो सारे परिवर्तन आने लगते हैं। इसीलिए बड़े लोग भी कहते थे कि सोते समय हमें भगवान को याद करना चाहिए। आज का जो भी दिन हुआ उसके बारे में धन्यवाद बोलना चाहिए, भगवान को कृतज्ञता देनी चाहिए। लेकिन हम सब उस चीज़ों को समझते नहीं थे। लेकिन अब जब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, बहुत ऐसे ऑथर ने समझाया, तो हमें पता चला कि ऐसा क्यों हमारे बड़े लोगों ने भी बताया था कि हमें ऐसा करना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जब भी सोने जाते हैं तो कहते हैं अपने बारे में, मतलब निगेटिविटी बोलते हैं कि अरे आज का दिन तो ऐसा था, आज का दिन तो बड़ा अजीब सा था। मतलब आप समझ सकते हो, बहुत ऐसे लोग होते होंगे जो आज के दिन को सोने से पहले डिस्कस करते हैं और कहते हैं ऐसा था वैसा था, फिर थोड़ा बहुत रील्स देखते हैं और सो जाते हैं। फिर क्या चलता है, उनके माइंड में वही सारी चीज़ें फिर से रीप्रोग्राम हो रही होती है और सुबह जब वो उठते हैं तो फिर बिना कुछ ध्यान दिए उठते हैं और घड़ी देखेंगे, कहेंगे अरे भाई आज तो बहुत लेट हो गया, या फिर ध्यान नहीं देते और तुरंत उठ के बस अपने चीज़ों में वर्क करने लगते हैं और अपने ब्रेन का मतलब वो सुनना बंद कर देते हैं। इसीलिए हमें हमेशा सोने से पहले हमें अपने माइंड को शांत करके आज के दिन जो भी हुआ, अगर उसमें से एक दो भी अच्छा हुआ है तो उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। और उसके बाद जो भी हमारे डिजायर है, जो कुछ भी हमें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, हमारे लाइफ को कैसे हम चाहते हैं, हमें कैसा जीवन पसंद है, उसके बारे में सोचना है और फिर से कृतज्ञता के साथ बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स, आज मेरे पास ये चीज़ है, थैंक यू यूनिवर्स, आज मेरे पास गुड हेल्थ है, थैंक यू यूनिवर्स, आज मेरे पास प्लेंटी ऑफ मनी है, थैंक यू यूनिवर्स, आज मेरे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, थैंक यू यूनिवर्स, आज मेरे पास बहुत ही खूबसूरत सी फैमिली है, थैंक यू यूनिवर्स, आज मेरे पास बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप है। बस ऐसे बोलते हुए आपको सो जाना है। और अगर कभी नींद बीच में
खुलती भी है आपकी, मतलब खुल जाती है, तो अगर फिर भी हमारा जो ब्रेन है ना वो उस समय वर्क करता है, तो आप तभी भी आप आधे नींद में हो ना, फिर भी आप गुनगुनाते भी सो जाओगे ना, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसी तरीके की चीज़ें हमारे सामने लाने लगता है, और वो धीरे-धीरे प्रोग्राम होने लगती है और हमारे लाइफ में रियलिटी बन के आने लगती है। मेरा बताने का यही मकसद था कि अगर आप इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ समझ सको, तो बस आपको यही समझना है कि आपको सोने से पहले बस कुछ अच्छे अफ़र्मेशन देने हैं। जो भी आपको अपने लाइफ में चाहिए उसके बारे में बोलना है, बोलते-बोलते आप सो भी जाते हो तो बहुत ही अच्छा है। देखना आपकी लाइफ में बहुत जल्द वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेगी। और अगर आप चाहते हो कि आप जोसेफ मर्फी की वो बुक पढ़ो, द मिरेकल ऑफ योर माइंड, तो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसमें से बहुत ऐसी चीज़ें जो आपको क्लियरिटी वहाँ पे मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।